हेलो फ्रेंड्स, होप ऑल यू आर फाइन। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह एप्पल रूट स्टॉक्स। तो आज मैं हटके कुछ बात करूंगा। मेरा ये बायोलॉजी का चैनल है, स्पेशली बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए है, परंतु कुछ एक मेरे स्टूडेंट्स और कुछ मेरे फ्रेंड्स से एक सजेशन आया है और एक डिमांड आई है कि एप्पल रूट स्टॉक पे एक लेक्चर तैयार करें। तो एज ए बायोलॉजिस्ट और साथ साथ में मैं खुद भी हॉर्टिकल्चरिस्ट हूं, एप्पल की बागवानी करता हूं, एप्पल का बगीचा है। तो ये टॉपिक मुझे लगा कि जितना नॉलेज मेरे पास है वो मैं आपको इस रूट स्टॉक्स के बारे में जरूर दूं। फिर मैंने अपने एक ग्रुप में, प्लांट साइंटिस्ट है मेरे एक फ्रेंड, उनसे कंसल्ट किया, थोड़ा बहुत गूगल और नेट से भी कुछ मटेरियल देखा। तो मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपको रूट स्टॉक्स के बारे में जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि आज क्या है, हमें कंपटीशन बहुत देखने को मिलता है बागवानी में, स्पेशली एप्पल में, हॉर्टिकल्चर में। सीडलिंग्स पे जाएं या रूट स्टॉक्स पे जाएं, तो मैक्सिमम जितने भी ऑर्चर्डिस्ट हैं हमारे, तो 95% अभी भी शायद हमारी जो बागवानी है वो सीडलिंग्स पर निर्भर है। 5% लोग अब रूट स्टॉक पे आ गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में 8-10 सालों में हमारी जो बागवानी है, जो दिशा है, जो डायरेक्शन है इसकी, वो चेंज हो जाएगी। वो हम रूट स्टॉक की ओर हमें जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? दो बड़े रीजन इसके। पहला रीजन है प्रोडक्शन, क्वालिटी फ्रूट्स हमारे को मिलता है। वो कब मिलता है? बहुत जल्दी। सीडलिंग्स में क्या होता है, सीड से पार्टी, पहाड़ी लैंग्वेज में पार्टी कहा जाता है, जो वुडी 1-2 साल का जो प्लांट तैयार होता है उसमें ग्राफ्टिंग की जाती है। ग्राफ्टिंग करने के बाद आपको सैंपल के लिए लगभग 5 से 6 साल का वेट करना पड़ता है। लेकिन एप्पल रूट स्टॉक्स में यह समय सिर्फ 3 साल रह जाता है। तो आप 3 साल एडवांस हो जाते हैं, आपको रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है और जो फ्रूट है वो क्वालिटी फ्रूट प्रोड्यूस होता है। तो मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा। एप्पल रूट स्टॉक्स बहुत से हैं, एम सीरीज के हैं, अब जेनेवा सीरीज के भी आ रहे हैं, तो वो अलग बात है। परंतु मैं यहां पर आप लोगों को एप्पल रूट स्टॉक की बायोलॉजी समझाना चाहता हूं कि बायोलॉजी से कैसे इंटरलिंक्ड है ये हॉर्टिकल्चर के एप्पल रूट स्टॉक्स। तो पहले एज ए नेम इंडिकेट एप्पल रूट स्टॉक्स, सिर्फ हम एप्पल रूट स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। पहली बात, तो रूट स्टॉक्स होते क्या है? रूट स्टॉक्स जैसे कि नाम से पता लग रहा है, रूट स्टॉक्स कि ये रूट से रिलेटेड कोई मटेरियल है। अब आपके पास अगर ये प्लांट है, प्लांट के जो अंडरग्राउंड वाला जो भी पोर्शन है उससे हम प्लांट, पूरे का पूरा प्लांट तैयार करते हैं अंडरग्राउंड पोर्शन से। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रूट स्टॉक। हाँ, तो अब यहां पर बात करते हैं, आपको रूट स्टॉक का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिल गया। अब ये जो रूट स्टॉक्स है, These are mainly 2 types, 2 तरह के हैं। पहला हमारे पास है कोलोनल रूट स्टॉक, दूसरे होते हैं टिश्यू कल्चर रूट स्टॉक्स। अब ये कोलोनल रूट स्टॉक्स क्या है, टिश्यू कल्चर रूट स्टॉक्स क्या है? देखो, कोलोनल रूट स्टॉक्स 3 तरह के हमारे पास है। पहला, हम उसको माउंट लेयरिंग से तैयार कर सकते हैं, दूसरा ट्रेंच लेयरिंग से तैयार कर सकते हैं, और तीसरा है हार्डवुड स्टॉक्स। ये 3 है हमारे पास, 3 तरह से तैयार कर सकते हैं। एक बात इंपॉर्टेंट है यहां पर, जो कोलोनल रूट स्टॉक्स है वो जितने भी बागवान है, हॉर्टिकल्चरिस्ट है, वो अपने ही फील्ड्स में, अपने ही ऑर्चर्ड में उसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं, मदर प्लांट बनाकर। किसकी? कोलोनल रूट स्टॉक्स की। जो दूसरे वाला है टिश्यू कल्चर, ये लेबोरेटरी कंडीशन में तैयार होते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले कोलोनल रूट स्टॉक्स के बारे में पढ़ेंगे और आप इसकी बायोलॉजी जानिए,
फिर आप इस अपना प्रोपेगेशन आप खुद कर सकते हैं अपने ही फील्ड पर, अपने ही ऑर्चर्ड पर। 3 तरह से किया जा सकता है ये। पहला माउंट लेयरिंग। अब ये माउंट लेयरिंग होती क्या है? आपने क्या करना है, आपको कहीं से कोई भी रूट स्टॉक मिले जो आपको जरूरत है जिसकी, मान लो आपने M9 वाला रूट स्टॉक लिया कहीं से, ठीक है, किसी से खरीद लिया आपने, एक रूट स्टॉक ले आया, आपने इसको मदर प्लांट बनाना है, फ्यूचर में आपने खुद प्रोपेगेशन करनी है, आपने दूसरों से नर्सरी नहीं लेनी, आपने खुद अपनी नर्सरी बनानी। आप बना सकते हैं, क्या करेंगे आप? माउंट लेयरिंग करेंगे। आपने क्या किया, प्लांट लिया, ठीक है, फरवरी जनवरी या मार्च के स्टार्टिंग में आपने इसको लगा दिया, इस प्लांट को अपनी लैंड में, अपने ऑर्चर्ड में ये लगा दिया, रूट स्टॉक था आपके पास, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जब आपने लगा दिया है उसके कुछ टाइम बाद आप इसको लगभग 1 फीट के एरिया में कवर कर देंगे। किससे कवर किया आपने? सॉइल, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट आपका केंचुआ खाद, और आप बीच बीच में NPK भी डाल सकते हैं, ठीक है। आपने कवर कर दिया, बाकी आपने कुछ नहीं करना, बाकी आपने केयर करनी है। तो होगा क्या, नेक्स्ट ईयर आपने लगाया ये, नेक्स्ट ईयर जनवरी फरवरी में आप इस कवर को हटा देंगे, जब आप यहां पर क्या देखेंगे, रूट्स। अब ये रूट्स कहां से अपीयर हुई? जो यहां पर आंखें थी, बर्ड्स थे, उससे रूट्स अपीयर हो गए, इस तरह की लंबी लंबी रूट्स, ठीक है। अब आपका ये मदर प्लांट बन चुका है। कैसे? आप इस रूट स्टॉक को यहां से कैंची से काट देंगे, यहां से स्टॉक कट कर देंगे, यहां पर काट दिया तो आपके पास ऐसा रूट स्टॉक आ गया, ये ऐसा, जिसमें पूरी जड़ें, और यहां से आपने इसको निकाल दिया, ये आपके पास यहां पर ये रूट स्टॉक तैयार हो गया। अब आपके पास ये बच गया यहां पर इतना पोर्शन, कुछ नहीं करना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपने, ये आपका मदर प्लांट बनने को तैयार है, आप इसको ऐसे ही रहने दिया आपने, यहां पर क्या कर दिया आपने, इसको ढक दिया थोड़ा, ठीक है। उसी तरह से सॉइल से जो है आपका क्या कहते हैं, इस तरह से आपने थोड़ा सा ढक दिया, और इससे क्या, यहां से साइड से ट्विग्स निकलनी शुरू हो गई, टहनियां निकलेगी ऐसी साइड से, ऐसी। जब ये टहनियां ग्रोइंग टाइम में मई, जून और अप्रैल के लास्ट में ये लगभग कितनी हो जाएगी, लगभग 1.5 फीट तक हो जाएगी। तो 1 फीट तक आपने इसको कवर कर देना है, किससे? मिट्टी से, वर्मी कंपोस्ट है, जैसा हमने पहले देखा, ठीक है। आप कवर कर दो इसको, NPK डाला, इसकी ग्रोथ होती रहेगी। मार्च आपके फरवरी तक इसकी ग्रोथ यहां तक पहुंच जाएगी। तब आपने ये मिट्टी हटा दी। जब आपकी मिट्टी हट जाएगी, आप क्या देखेंगे, हर एक रूट स्टॉक में अब अपनी रूट्स आ गई, देखो इसमें अपनी रूट है, इसकी अपनी रूट्स है। 4 रूट स्टॉक तैयार हो गया आपकी एक रूट स्टॉक से, आपने कट किया, वैसा ही कट किया ऊपर से, ये देखो 1 2 3 4 आपके पास तैयार हुए, 1 2 3 4 प्लांट आ गया आपके रूट स्टॉक। ये आपने ऐसे ही रहने दिया यहां पर। अगले साल फिर इसमें क्या होगा, वही प्रोसीजर करेंगे, इससे फिर और ट्विग्स निकलेगी ऐसे। तो ये माउंट लेयरिंग है। माउंट लेयरिंग से आपने अपने ऑर्चर्ड में रूट स्टॉक्स तैयार कर दिए हैं, जो आपको चाहिए थे, जो आप लाए थे, ठीक है ना। M9 लाए थे तो M9 आपके तैयार हो गए। ये तो एक मेथड है। दूसरा क्या होता है, ट्रेंच लेयरिंग। आपने क्या किया, क्यारी बना दी, ठीक है, क्यारी बनाई और रूट स्टॉक को ऐसे यहां पर इसकी जड़ें, इसको टेढ़ा, थोड़ा टेढ़ा कर दिया, ऐसे इसको टेढ़ा कर दिया, ऐसे ऐसे, ठीक है। यहां तक इसको पूरा मिट्टी से ढक दिया और वर्मी कंपोस्ट NPK इसमें डाल दिया आपने, ठीक है। फिर क्या हुआ, आप इस तरह से आपने जब किया था, इससे इसमें जो आंखें हैं, ये वाली आंखें थी,
जब सैप आपका चढ़ जाएगा उसके बाद ग्रोइंग टाइम में इन आंखों से ट्विग्स निकलेंगे, बर्ड्स निकलेंगे ऐसे। जब ये बर्ड निकलना शुरू हो जाएंगे, आपने मिट्टी हटा दी, इससे पूरी मिट्टी से ढका हुआ था ये निकाल दिया। जब ये बर्ड्स लगभग 2 फीट के करीब हो जाएंगे, आपने क्या किया इसमें फिर से वही काम, इनको हर एक को ढक दिया, मिट्टी, वर्मी कंपोस्ट, जिससे आप ढक सकते हैं। इसकी ग्रोथ होती रहेगी, इस तरह से इसकी ग्रोथ होती रहेगी, बड़े होते जाएंगे। ठीक है, आने वाली जनवरी में या फरवरी में जब आपने प्लांट्स लगाने हैं, तब आप क्या करेंगे, इस मिट्टी को हटा देंगे। जब मिट्टी हटा दी तो आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं हर एक प्लांट में अपनी रूट्स आ गई, इस तरह से अपनी रूट्स आ गई। ये हर एक प्लांट की क्या अपनी रूट है। ये अब आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लांट प्रोड्यूस हुए एक प्लांट से, 8 आंखों से। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रेंच लेयरिंग बोलते हैं। एक और मेथड है दैट इज हार्ड वुड स्टॉक्स। इसमें क्या होता है, आपने अपना एक रूट स्टॉक लिया, M9 था मान लो आपके पास ये, ठीक है, इससे आपने एक फीट की, एक और 1 फीट की 2 ट्विग्स ले ली। ठीक है, जैसे ग्राफ्टिंग स्टिक्स लेते हैं ना, उससे बड़ी डबल ट्रिपल ले ली, इतनी बड़ी ले, 1 फुट ले ली। अब आपने क्या किया, आप इस ट्विग को, ये वाली IBA, ये हार्मोन है, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, ऑक्सिन है, ये एक तरह का हार्मोन। इस हार्मोन का क्या काम होता है, रूट फॉर्मेशन प्लस स्टेम फॉर्मेशन, मतलब स्टेम की इलॉन्गेशन में हेल्प करता है। तो आपने क्या किया, इस ट्विग को घोल बनाया आपने इस हार्मोन का, इसमें डिप कर दिया 8-10 मिनट के लिए, ज्यादा रखने की जरूरत नहीं। वहां से निकाला, आपने तैयार किया आता अपना पॉट, उस पॉट में आपने सॉइल भी रखी थी, वर्मी कंपोस्ट भी था और NPK भी डाला था इस सॉइल में। आपने स्टिक को इस सॉइल में लगा दिया। ठीक है, लगा दिया आपने। अब क्या होगा, क्योंकि हार्मोन में डिप था, हार्मोन क्या काम करेगा, इस ट्विग से क्या निकालेगा, ये रूट्स निकालेगा और ये टहनी ऊपर निकलेगी, उससे पत्तियां निकलनी शुरू हो जाएगी और ये क्या तैयार हो जाएगा, आपके प्लांट तैयार हो जाएगा। ये भी क्या, रूट स्टॉक है। तो ये 3 तरह के जो रूट स्टॉक हमने देखे, ये क्लोनल है, जो आप लोग अपनी नर्सरी तैयार कर सकते हैं अपने ही गार्डन में, अपने ही ऑर्चर्ड में, और आपको नर्सरी के लिए बाहर भागने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज माइक्रो प्रोपेगेशन और टिश्यू कल्चर। माइक्रो बिल्कुल सूक्ष्म, ठीक है ना, प्रोपेगेशन बनाना, तो उस मीन्स टिश्यू कल्चर का मतलब होता है कल्चरिंग ऑफ टिश्यूज। व्हाट आर द टिश्यूज, टिश्यू क्या, उत्तक बोलते हैं हिंदी में। एक कोशिका या सेल है, जब ये डिवाइड होती है तो बहुत सी सेल्स बनते हैं, तो ये क्या है, टिश्यू है। ठीक है ना, इस टिश्यू से क्या डिवेलप करना है, न्यू प्लांट्स। कहने का मतलब प्लांट का एक स्मॉल पोर्शन, माइक्रोस्कोपिक पोर्शन से हम पूरा प्लांट बना सकते हैं। दैट इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर टेक्निक, दैट इज पॉसिबल ओनली इन लेबोरेटरी कंडीशन। लेबोरेटरी कंडीशन भी कैसी है, बिल्कुल फुली एडवांस लेबोरेटरी होती है, जिसमें सारी कंडीशन फेवरेबल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू इस टिश्यू को ग्रो करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास इनोकुलम है। इनोकुलम क्या होता है, ये मान लो प्लांट है, ठीक है, कौन सा, हमारे पास रूट स्टॉक था, तो हम इसकी आंखें, बर्ड्स है ना, ये निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं ये बर्ड्स। इन बर्ड्स को मीडियम में डाला जाता है। हमारे पास इस तरह के ग्लासेस बने होते हैं, ये बंद ग्लासेस है, इसमें मीडियम बना हुआ है। कौन सा मीडियम है इसमें, माइक्रो न्यूट्रिएंट प्लस मैक्रो न्यूट्रिएंट प्लस हार्मोन लाइक ऑक्सिन एंड जिबरेलिन। ये हार्मोन्स इसमें डाले, न्यूट्रिएंट्स बनाया, भोजन बनाया।
इन ट्विग्स को मान ली 1 2 3 4 ट्विग्स है, 4 डालें 2 3 4 1 2 3 4। इन चारों ट्विग्स को हमने इस कंटेनर में रख दिया जिसमें इसके लिए क्या मीडियम रखा है, केमिकल एक तरह का बना, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी इसमें, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी, हार्मोन्स भी डाले। तो ये क्या करेंगे, ये सारे के सारे जितने भी ये टिश्यूज है ये ग्रो करना शुरू कर देंगे ऐसे ऐसे ऐसे, और थोड़ी सी इससे नीचे को क्या निकलनी शुरू हो जाएगी, जड़ें निकलनी शुरू हो जाएगी। ये टिश्यू ऐसे ग्रो किए, ऐसे ऐसे, ये क्या निकलनी शुरू होगी, जड़ें। अब हम क्या करते हैं, इसको शिफ्ट कर देते हैं, कहां शिफ्ट कर देते हैं, दूसरे वाला कंटेनर है हमारे पास, उसमें एक और गोल बनाया हमने, मीडियम बनाया इसी तरह से, ठीक है। उसमें स्पेशली क्या हमने एंजाइम इस तरह हार्मोन इस तरह से डाले हैं जो किस में हेल्प करेंगे, जड़ों को बनाने में, ठीक है ना। तो ये 1 2 3 4 थे, ये इसकी ग्रोथ बढ़ रही है और इससे क्या निकलनी शुरू होगी, ये जड़ें बहुत अच्छी निकलनी शुरू हो गई है। तो ये जो प्रोसीजर है फर्स्ट यहां पर, सेकंड यहां पर, इट विल टेक एटलीस्ट 20 डेज, 20 दिनों में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम इसको शिफ्ट करते हैं कहां, हमारे पास क्या होती है, ट्रेज होती है, ऐसे ट्रे होती है, उन ट्रे में स्पेसेस बनाए गए होते हैं और उसमें क्या हमने वर्मी कंपोस्ट भी डाला है, सॉइल भी डाली है थोड़ी सी, छोटे छोटे कंटेनर होते हैं, उसमें पौधों को हम लगा देते हैं, ये वाले पौधे हमने लगा दिए, तो उसमें जड़ों की क्या ग्रोथ और ज्यादा हो जाएगी और थोड़ी ग्रोथ ले लेंगे, ये लगभग इसकी हाइट 1 फीट की हो जाएगी, 1 फीट की। जब ये 1 फीट के हो गए, लगभग 1 फीट तक होने तक ये 32 से 48 डेज ले लेते हैं, ठीक है, इतने हो गए। अब ये रेडी है शिफ्टेड टू फील्ड, जो नेचुरल आपके पास फील्ड बेड्स बने हैं, आपने फील्ड में बनाया, वहां इनको लगा देते हैं, ये लगा देते हैं। तो 1 साल बाद ये क्या हो जाएंगे, ये प्लांट्स इस तरह से बड़े हो जाएंगे और इससे क्या निकलेगी, ये रूट्स निकल जाएगी। तो ये रूट स्टॉक आपके पास 1 साल बाद तैयार हो जाएंगे। इस कल्चर को और क्या बोलते हैं, इन सीटू कल्चर। इन सीटू का मतलब होता है कल्चरिंग ऑफ दैट प्लांट्स पार्ट इन साइड द लेबोरेटरी कंडीशन। लेबोरेटरी कंडीशन इज ऑलवेज एसेप्टेड। एसेप्टेड का मतलब क्या है, एसेप्टिक फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री है। तो ज्यादातर टिश्यू कल्चर प्लांट डिजीज रेजिस्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्लांट कि क्लोनल प्लांट बहुत अच्छे हैं, टिश्यू कल्चर वाले तो सिर्फ लेबोरेटरी में ही काम कर सकते, नहीं, लेबोरेटरी में तो सिर्फ ये कितने टाइम रहे, सिर्फ 32 से 48 दिन, बाकी तो इसको क्या नेचुरल लैंड पे ग्रो किया गया है। तो मेरा ये जो टॉपिक स्पेशली बायोलॉजी समझाना था, किसमें, आपके एप्पल रूट स्टॉक्स में, और साथ में ये बताना था कि आप अपने रूट स्टॉक अपनी ऑर्चर्ड में तैयार कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। 3 प्रोसेसेस हमने देख ली, माउंड लेयरिंग या फिर क्या कहते हैं ट्रेंच लेयरिंग या हार्डवुड से। आप इसको एक बार ट्राई जरूर करें, नहीं तो आपको बाहर से रूट स्टॉक लेने पड़ेंगे, कितने महंगे आते हैं। अगर आप अपनी नर्सरी मदर प्लांट के रूप में तैयार कर सकते हैं दैट इज बेटर, क्योंकि आने वाले समय में 10 सालों बाद रूट स्टॉक का जमाना ही आएगा। सीडलिंग्स भी होगा परंतु रूट स्टॉक पर ज्यादा जल्दी आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है और क्वालिटी मिलती है। तो एज ए हॉर्टिकल्चरिस्ट इसको मैंने लिंक किया है बायोलॉजी के साथ। इट मे हेल्पफुल मे बी फॉर ऑल जो थोड़ा सा रूट स्टॉक की बायोलॉजी जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।